कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा साई राम। अब मैं चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के तीसरा अध्याय सारांश श्रवण करा रही हूँ, जिसमें अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुईया के तपस्या का वर्णन है। श्री सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया। इस कथा को आप सभी बड़े ध्यान से और मग्न होकर श्रवण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने मत्त गजेंद्र नामक शिवलिंग की स्थापना चित्रकूट पर ब्रह्मपुरी में किया है और कोटिश नामक लिंग भी वहीं पर है। पशुपति नामक शिवजी का लिंग गोदावरी के पश्चिम दिशा में है और उसी के दक्षिण दिशा में अत्रीश्वर नामक शिवलिंग है। यही वो शिवलिंग है जहाँ साक्षात शंकर जी अत्रि ऋषि व उनकी पत्नी अनसुईया पर प्रसन्न होकर अपने अंशों से स्वरूप धारण कर वर्षा के अभाव में सब मनुष्यों को जीवन दान दिया था। अब ऋषिगणों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महामय, श्री अत्रीश्वर शिव जी कैसे प्रकट हुए, हमें सुनाइए। तब श्री सूत जी ने कहा, मैं इस आनंददायक कथा को सुना रहा हूँ, जिसे श्रवण करने से पापों से मुक्ति हो जाती है। कि दक्षिण दिशा में चित्रकूट के निकट कामत नामक बड़ा भारी वन है, जहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ कठिन तप किया था, क्योंकि वहाँ पर 100 वर्ष तक विकट अनावृष्टि थी। सूखा पड़ गया था। सभी प्राणीगण दुख और कष्ट से त्रस्त हो गए थे। हरे भरे वृक्ष तथा उनके पत्ते और फल सब सूख गए थे। नित्य कर्म के लिए जल का एक बूंद भी कहीं नहीं मिलता था और शीतलता कहीं भी नहीं थी। भीषण गर्म वायु के चलने से पृथ्वी पर भयंकर हाहाकार मच गया था और दुखदायक हो गया था। तब अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया ने, जो कि अत्यंत पतिव्रता थी, उन्होंने कहा कि अब यह कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता है, ना ही सहा जाता है। तब अत्रि मुनि प्रणाम के 3 आवृत्ति कर समाधि में लीन होकर अपने आत्मा में स्थित परम ज्योति स्वरूप निर्विकार शंकर जी का ध्यान करने लगे। उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि अन्न के अभाव से सभी दुखी थे, कष्ट में थे और ऋषि के शिष्यगण गुरु का सानिध्य छोड़कर कहीं कहीं चले गए थे। केवल अनसुईया अपने पति ऋषि अत्रि के पास थी और अपने पति की सेवा करती रहती थी। अनसुईया शिवजी के पूजन भक्ति भाव से करती थी और बार बार स्तुति करती रहती थी। वो अत्यंत सुंदर भी थी, मगर दैत्य दानव उनके तेज के कारण उनसे दूर दूर रहते थे। इस प्रकार केवल वे दोनों वहाँ पर थे, अर्थात अत्रि मुनि और अनसुईया, वो दोनों वहाँ पर थे। तीसरा कोई नहीं था। कुछ काल बीत जाने पर अत्रि ऋषि ध्यानस्थ होने पर
चेतना रहित हो गए और उनके ऐसे कठिन तपस्या तथा अनसुईया के पतिव्रता और सेवा को देखकर देवतागण, ऋषिगण, गंगा तथा श्रेष्ठ नदियाँ उनके दर्शन करने आ गए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये तो निष्कर्ष करना होगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तपस्वी अत्रि या पतिव्रता अनसुईया? तो निष्कर्ष बात यही समझा गया कि सेवा ही श्रेष्ठ है और उन दोनों की इस महानता को देखकर उन्हें धन्यवाद देकर सभी वहाँ से चले गए। किंतु केवल गंगा और श्री शंकर वहाँ पर रुक गए। पतिव्रता अनसुईया के धर्म से मुक्त होकर गंगा यह बोली कि मैं इस अनसुईया का उपकार करके ही यहाँ से जाऊंगी, तथा शंकर जी भी अपने पूर्ण अंश से वहाँ स्थित हो गए। 54 वर्ष बीत चुके थे। अत्रि मुनि उसी तरह ध्यान मग्न रहे, पर वर्षा नहीं हुई। इसके पश्चात पतिव्रता अनसुईया के निराहार रहकर और सेवा देखकर तथा मुनि के ध्यानस्थ रहने पर वह जो चमत्कार हुआ, अब हम उसे सुनाएंगे। सुनो, ऐसा सूत जी ने कहा। अब चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का चौथा अध्याय सुना रही हूँ, जिसमें अत्रि मुनि का महात्म्य वर्णन है। ऋषिगणों को तो श्री सूत जी सुना रहे थे कि जब श्रेष्ठ ऋषि अत्रि जी समाधि से जगे, तब उन्होंने अपने पत्नी अनसुईया से कहा कि मुझे जल दो, और अनसुईया कमंडलू लेकर जल के लिए चल पड़ी और मन में विचार करने लगी कि इस वन में जल कहाँ से लाऊं। वो बहुत चिंतित थी और विचार करते हुए जल की खोज में चली जा रही थी। इसी समय नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने देखा कि वो जल की खोज में जा रही है, तो गंगा जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी और फिर अनसुईया को रोककर गंगा जी ने कहा, देवी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो धन्य हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे आज्ञा दो, मैं गंगा हूँ, तुम्हारे आज्ञा का पालन मैं करूँगी। तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। आज तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। तब अनसुईया जी ने गंगा जी के सामने खड़े होकर नमस्कार किया और कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे जल दीजिए। तब गंगा जी ने अनसुईया से एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। जब उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोद लिया तो उसमें गंगा जी प्रवेश कर गई और जल के रूप में हो गई। ये देखकर अनसुईया जी आश्चर्यचकित हो गई। वहां से जल लेने के बाद गंगा जी से बोली कि हे गंगे, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर आपकी इतनी कृपा है, तो मेरा ये कहा मान लीजिए कि यहाँ पर तब तक विराजमान रहिए जब तक मेरे स्वामी यहाँ नहीं आ जाते। तो गंगा जी ने कहा, अच्छा, ऐसे ही रहूंगी, तुम अत्रि जी को लेकर आओ। अनसुईया अपने स्वामी के पास जल लेकर गई और उनके सामने खड़ी हो गई। अत्रि मुनि ने सर्वप्रथम आचमन किया, फिर दिव्य गंगा जल का पान किया
और बहुत सुखी हुई। इसके पश्चात मुनि ने अनसुईया से कहा कि वर्षा तो अभी तक हुई नहीं, फिर ये पवित्र जल तुम कहां से लेकर आई? अनसुईया असमंजस में थी कि यदि मैं सब कुछ बता दूं तो ये स्वामी पर अतिशय होगा, अर्थात मेरा अहंकार होगा। इधर ऋषि बार बार पूछने लगे और अनसुईया जी विचार करती रही कि क्या करूं, कैसे पति से कहूं कि मुझ पर गंगा जी प्रसन्न थी। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूं। तभी शिव जी ने उन्हें बुद्धि दी। उन्होंने कहा कि, अर्थात अनसुईया ने कहा कि शिव जी के प्रताप और आपके तप से स्वयं गंगा जी यहाँ आ गई है और यह उन्हीं का जल है। अत्रि मुनि विस्मृत होकर मनी मन शिव जी को स्मरण किया और प्रणाम कर पत्नी से कहा कि हे प्रिय, जो कुछ भी तुम कह रही हो मुझे नहीं मालूम ये सत्य है या असत्य है, पर यह तो अत्यंत दुर्लभ है जो बड़े बड़े देवताओं और योगियों को भी असाध्य है। इस आश्चर्य को जब मैं आंखों से देख लूंगा तभी मैं सत्य मानूंगा। तब ऋषि पत्नी ने कहा कि मेरे साथ चलिए, और मन ही मन शिव जी का स्मरण करती हुई पति को लेकर उस गड्ढे के पास पहुंची जहां गंगा जी विराजमान थी। अत्रि ऋषि ने जलपूर्ण उस गड्ढे को देखा और कहने लगे कि धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्या ये मेरा ही तप है अथवा और किसी का? मेरा ही तप का फल है अथवा और किसी का? फिर उन्होंने अत्यंत भक्ति से गंगा जी की स्तुति की और उस पवित्र जल में स्नान किया तथा आचमन भी किया। अनसुईया जी ने भी उस निर्मल जल में स्नान कर मुनि के साथ स्तुति आदि करती रही। अब गंगा जी ने कहा कि मैं अपने स्थान को जाऊंगी। तो अनसुईया जी ने गंगा जी से कहा कि हे गंगा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपालु हैं, तो आप इस तपोवन में ही रहें। और बार बार हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। अत्रि मुनि ने भी उनसे कहा कि यह देवी, आप यही निवास करें, हमें अनाथ न करें। श्रेष्ठ नदी गंगा उन पर प्रसन्न हुई और अनसुईया से कहा कि यदि अपने स्वामी के शिव पूजन रूप 1 वर्ष के फल को मुझे दे दो तो देवताओं के उपकार के लिए मैं यहाँ स्थित ही रहूंगी, क्योंकि ना तो दान से मेरी तुष्टि होती है, ना तीर्थ स्थान से तुष्टि होती है, और ना यज्ञ और योगों से होती है। केवल पतिव्रता से तुष्टि होती है। मेरा मन जैसा पतिव्रता को देखकर प्रसन्न होता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं होता। मैं ये सत्य कह रही हूं। पतिव्रता को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान है। इसलिए लोगों के कल्याणार्थ अपने स्वामी के 1 वर्ष के शिव पूजन को मुझे दे दो, तभी मैं यहाँ स्थित रहूंगी। इस प्रकार सूत जी ने ऋषिगणों से कहा कि पतिव्रता अनसुईया ने
1 वर्ष का संपूर्ण पुण्य गंगा जी को दे दिया। अनसुया के इस महान कार्य को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पार्थिव लिंग से वहां प्रकट हो गए और उससे कहा कि हे पतिव्रते, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांग। पंचमुख शंकर जी को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर ऋषि दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की तथा उनसे कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न है तो माता पार्वती सहित यही निवास करें और इस जग को सुख दे। तब गंगा और शंकर दोनों वहां स्थित हो गए और शंकर जी का अत्रीश्वर नाम पड़ा तथा गंगा जी अपनी माया से उसी गर्त में स्थित हो गई। तभी से हाथ भर गड्ढे में अविनाशी जल मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद सभी ऋषिगण जो अत्रि मुनि के शिष्य थे, जो अनावृष्टि में कहीं कहीं चले गए थे, वो सभी अपने अपने पत्नियों सहित लौट कर आए और यव और व्रीहि लेकर हवन किया। उनके इस कर्म से वृष्टि हुई तथा आनंद ही आनंद छा गया। इस प्रकार अत्रीश्वर नामक शंकर जी मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा भक्ति वर्धक है। चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 4था अध्याय समाप्त कर 5वें अध्याय में नंदिकेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया गया है, जो मैं श्रवण कराऊंगी। जो कुछ भी मैंने श्रवण कराया उसे अन्य भक्तगणों तक अवश्य पहुंचाए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ओम साई राम। साचो ते